हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार, मार्वलस, फेबुलस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मीटर ब्रिज। ठीक है। यस डियर स्टूडेंट, मीटर ब्रिज क्या होता है एंड हाउ डज इट अपीयर इन रियलिटी। आपके सामने है डियर स्टूडेंट, जो एक सिंपल जो सर्किट है, एक्चुअल जो दिखने वाला सर्किट है वो आपके सामने है, मीटर ब्रिज। और नाम क्यों रखा है इसका मीटर और ब्रिज, ये भी आपको हम जानने के लिए मिलेगा। देखिएगा, ये वुडन बॉक्स है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है, दिस इज द वुडन बॉक्स। ठीक है, दिस इज द वुडन बॉक्स। इस वुडन बॉक्स पे ये मीटर स्केल होता है। ठीक है, वुडन बॉक्स पे एक मीटर स्केल होता है, और उस मीटर स्केल के साथ ये जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, आई आई होप आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वायर है, और इस वायर की जो लेंथ होती है डियर स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का ये जो लेंथ होता है, दैट इज द 1 मीटर। ये जो लेंथ होता है वो 1 मीटर होता है। और जो ये वायर होता है वो कौन से मटेरियल का होता है? दैट इज द कॉन्स्टेंट मटेरियल। ठीक है, कॉन्स्टेंट मटेरियल, और यू कैन से मैग्नाइन। ठीक है, जिसका रेजिस्टिविटी क्या होता है? हाई होता है। गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट? यस। और यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, ये जो नाम रखा है इन्होंने, जॉकी रखा है यहाँ पे, जॉकी। और ये बैटरी एलिमिनेटर है जो पावर सप्लाई का काम करता है। ठीक है, बैटरी एलिमिनेटर, प्यारे बच्चों। ठीक है, यस। यहाँ लेक्लांसे सेल भी आप यूज ले सकते हैं। यहाँ पे आप लेक्लांसे सेल भी यूज ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, लेक्लांसे सेल। ठीक है, जिसका ईएमएफ ऑलमोस्ट 1.5 वोल्ट होता है। यहाँ पे देखिएगा, जिस वायर का आपको रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी फाइंड करना है वो कनेक्ट किया जाता है, दैट इज अ नॉन रेजिस्टेंस। यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस होता है, ये है, दिस इज द नॉन रेजिस्टेंस। देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, दिस इज द नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है आरबी, यहाँ से हम पिकअप कर लेते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, और ये जो कि बताई दी, ये वन वे की है, दिस इज द वन वे की। तो आई होप पूरा सर्किट डायग्राम आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो वुडन बॉक्स है, इसके ऊपर एक मीटर स्केल है, मीटर स्केल के पास में ही ये वायर है 1 मीटर का। ठीक है, और जो इसका प्रिंसिपल है वो व्हीट स्टोन ब्रिज है। क्या नाम है इसका? वो जो प्रिंसिपल है, जो व्हीट स्टोन, सॉरी, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट पे ये बेस्ट है। तो यहाँ से ब्रिज ले लिया गया और मीटर वायर का मीटर ले लिया गया। ठीक है, और कंबाइन करके आपको क्या बना के दिया इन लोग, मतलब हमें जो मिला है वो क्या मिल गया? मीटर ब्रिज। जो आप ये नाम देख पा रहे हैं, मीटर ब्रिज। इसको स्लाइडिंग ब्रिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग ब्रिज भी बोलते हैं, क्योंकि जो कि कम क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। तो आइए, ये एक रियलिटी पिक्चर हमने आपको दिखाई है डियर स्टूडेंट। अब बात करते हैं कि सर किस तरह से हम इसको लिखना चाहिए। तो आपके सामने है सर, मीटर ब्रिज। जो मीटर ब्रिज होता है एक प्रैक्टिकल apparatus है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्लाइड वायर ब्रिज, जैसे मैंने बोला स्लाइडिंग। ठीक है, हाँ जी। इट इज फिक्स्ड ऑन द वुडन ब्लॉक एंड कंसिस्ट अ लॉन्ग वायर, ए लॉन्ग वायर जो 1 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग होता है डियर स्टूडेंट, और जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, मैग्नाइन मटेरियल का होता है, मैंने बता दिया। इट हैज टू गैप्स फॉर्म्ड यूजिंग थिक मेटल स्ट्रिप, एल शेप की होती है ये, एल शेप। ठीक है, जनरली कॉपर की होती है। जनरली किसकी होती है? कॉपर। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, आगे बात करेंगे। टू मेक द व्हीट स्टोन ब्रिज, क्योंकि ये व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस होते हैं, 4 रेजिस्टेंस होते हैं डियर स्टूडेंट। तो आप लाइन डायग्राम देख के समझे इस चीज को। आपके सामने लाइन डायग्राम है, जिसमें हमने बताया ये एल शेप्ड जो कॉपर प्लेट होती है, एल शेप्ड कॉपर प्लेट। ठीक है, दोनों तरफ दिख रही होगी आपको। ये वुडन बॉक्स पे फ्रेम होती है, और यहाँ पे एक और आपका स्ट्रेट स्ट्रिप है, कॉपर प्लेट मेटेलिक स्ट्रिप है। ठीक है, मेटेलिक स्ट्रिप है, ये मेटेलिक स्ट्रिप है। गॉट द पॉइंट? और यहाँ पे जो नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, आरबी, जो नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स हमने आपको अभी ऊपर दिखाया डियर स्टूडेंट, आपने देखा इन रियलिटी पिक्चर में, दिस इज द नॉन नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, तो ये यहाँ नॉन है, यहाँ पे अननोन है। तो वही हम यहाँ दिखा रहे हैं डियर स्टूडेंट, दिस इज द नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स, जहाँ से हम अपन एक डिजायर, इसके अकॉर्डिंग एक फिक्स रेशियो लाने के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस इंसर्ट करते हैं, की बार निकालते हैं। तो ऑटोमेटिक आप प्ले में जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऑब्जर्व,
यस डियर स्टूडेंट, यहाँ अननोन जो वायर होता है जिसका आपको रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, जिसका आपको रेजिस्टिविटी भी फाइंड करनी होती है। ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब जैसे कि आपको याद ही होगा, ये किस पे बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे। ये किस पे बेस्ड है डियर स्टूडेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज पे ये बेस्ड है, हमारा राइट। बिल्कुल, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे बैलेंस्ड है, तो उसने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है इसमें। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है तो उसमें 4 आर्म्स होनी चाहिए, एक आर्म ये हो गई, अनदर ये, और जो बैलेंसिंग पॉइंट मिलती है, बैलेंसिंग पॉइंट का मतलब समझिएगा डियर स्टूडेंट, जब गैल्वेनोमीटर में जो करंट जीरो हो जाए, ठीक है, उस वाली लेंथ को हम बोलते हैं बैलेंसिंग, जो कि होती है यहाँ पे, जो कि उस जिसको हम स्लाइड करेंगे इस पे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो एक बार हम वापस इस चीज को देखते हैं डियर स्टूडेंट कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यस डियर स्टूडेंट, ये लाइन डायग्राम था जो मैंने क्लियर करने की कोशिश की, जिसमें मैंने कहा कि देर आर 4 आर्म्स, वहां पे 4 आर्म्स होती है, जिसमें एक में रेजिस्टेंस R, दूसरे में S, और यहाँ पे P एंड Q रेजिस्टेंस होता है। देखा होगा आपने, बिल्कुल रेजिस्टेंस, बिल्कुल हम आपको दिखा देते हैं और आगे चलेंगे इसी चीज में। बाहर जो ये सेल है, बैटरी एलिमिनेटर जिसमें हमने बोला था, बैटरी एलिमिनेटर यहाँ हम यूज लेते हैं, लेक्लांस सेल भी आप यहाँ यूज ले सकते हैं डियर स्टूडेंट। ये रियोस्टेट हो गया, ये की है, ठीक है, ये करंट प्रोवाइडिंग सर्किट, और ये अपना व्हीट स्टोन पे बेस्ड सर्किट है, जिसे हम मीटर ब्रिज बोलते हैं। प्रिंसिपल है व्हीट स्टोन का, जिसमें 4 आर्म्स होती है, 4 आर्म्स आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 एंड 4। ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है जो कि वाला, ये यहाँ से डिवाइड करेगा 2 आर्म से, एक L सेंटीमीटर हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट 100 माइनस L सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो जो आपको L लेंथ यहाँ से मिल गया, तो रिमेनिंग पार्ट 100 माइनस L, L का जो रेजिस्टेंस हमने कंसिडर किया वो P, 100 माइनस L का हमने कितना कंसिडर किया, Q। आइए, इतना आपको क्लियर हुआ, तो हम आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट कि ये सर मीटर ब्रिज यूजेज क्या है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ द मीटर ब्रिज। तो हमने यहाँ मेंशन किया पॉइंट कि सर इट इज यूज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, ये ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस जैसे एस हम बोल सकते हैं इसको। इट इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन वायर। अब रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन वायर को आप क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, रेजिस्ट, यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस आप लिख सकते हैं एस, और रेजिस्टिविटी रो, ठीक है, रेजिस्टिविटी रो। वेरी गुड। सो आगे चलें कि दोनों ही बिल्कुल अननोन रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी फाइंड हो जाएगा, हम देखेंगे पूरा कंप्लीट। चलो आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। यस, सो डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में हमने आपको बताया था कि इट इज बेस्ड ऑन द बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है सर, ये प्रैक्टिकल डिवाइस है जो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पे काम करता है, वर्क करता है, जिसमें 4 आर्म होती है, P Q R और S। और आप लोगों ने देखा यहाँ पे डियर स्टूडेंट, ये 4 आर्म्स है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं P, ये देखिए R S, और ये P and Q। गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट, वेरी गुड। सो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आपको पता ही होगा कि सर अगर इफ देर इज द करंट इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो, अगर वहां करंट कितनी है, जीरो है, ये मैंने कहा कि सर अगर गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, और करंट जीरो होता है, उसी हम कंडीशन को बोलते हैं कि ब्रिज इज बैलेंस कंडीशन। इन दैट कंडीशन P बाई Q एंड R बाई S का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है डियर स्टूडेंट। तो हमने बोल दिया P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। फ्रॉम हियर अननोन रेजिस्टेंस यू कैन फाइंड S इज इक्वल टू Q बाई P इंटू R। ओके, सो ये तो आपने पहले हम देख चुके हैं डियर स्टूडेंट बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। और अब बात करते हैं कि सर मीटर ब्रिज में, मीटर ब्रिज में हाउ विल यू फाइंड, ये जो मीटर ब्रिज है इसमें कैसे ये बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करोगे। तो इसका सिंपल वे है डियर स्टूडेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। लैंग्वेज में हमने लिखा है इस चीज को, टू फाइंड the balancing length, take out suitable resistance non-resistance R from the resistance box and slide the jockey over meter bridge
टिल नल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड इन गैल्वेनोमीटर, यानी करंट जीरो नहीं हो जाए तब तक आप स्लाइड कीजिए चौकी को एंड नोट डाउन द बैलेंसिंग लेंथ, नोट डाउन द बैलेंसिंग लेंथ। गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट। देखिएगा वापस से इस चीज को मैं जो समझाना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये जो आपका मीटर ब्रिज है इसमें मैंने कहा कि यहाँ से एक नॉन रेजिस्टेंस बाहर टेकआउट कीजिए, इसका मतलब कि बाहर निकाल देंगे तो रेजिस्टेंस इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब हम जोकी को, जो हमारे पास में जोकी है उसको हम स्लाइड करेंगे, इस पे स्लाइड करेंगे और जैसे ही इस गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो आ जाए उसी लेंथ को हम यहाँ से मेजर कर लेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल वाले से कनेक्टेड है तो इसी लेंथ को हम यहाँ से मेजर कर लेंगे। जब गैल्वेनोमीटर करंट क्या हो जाए जीरो तो वही अपने क्या हो जाएगी बैलेंसिंग लेंथ रिमेनिंग 100 माइनस एल। नाउ डियर स्टूडेंट मूव फर्दर, अगर हम बात करें आगे, यस बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने बात की, यस डियर स्टूडेंट, हाँ जी, as the meter bridge wire has uniform material and uniform cross section area, so its resistivity is its resistance is proportional to its length। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ डियर स्टूडेंट, मुझे एक फॉर्मूला याद है यहाँ से, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये मुझे फॉर्मूला यहाँ पे याद है डियर स्टूडेंट, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर आपने कहा कि मटेरियल यूनिफॉर्म है प्यारे बच्चों तो रो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बोल दिया तो एरिया भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब एरिया कांस्टेंट हो गया तो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, जो आपका रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली लेंथ के प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ डियर स्टूडेंट, टेल मी, सही है सर नो, कभी यह होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो जो भी बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो उसके रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, उस वायर का कितना रेजिस्टेंस होगा। जैसे मैं कि यहाँ पे मैंने ये डायग्राम मेंशन किया है, इस चीज को हम देखते हैं। पहले बच्चों हियर ए बी एंड बी सी आर द रेशियो आर्म्स, यहाँ जो आपको नजर आ रहा है दिस इज द ए बी ब्रांच, ठीक है, एंड दिस इज द बी सी ब्रांच। ओके, तो मैंने कहा कि जो इनका जो भी रेजिस्टेंस होगा, जिससे मैंने ए बी ब्रांच का पी बोला है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी का हमने पी कंसीडर किया है एंड रेजिस्टेंस ऑफ बी सी का हमने क्यू कंसीडर किया है। गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट। तो ये जो रेजिस्टेंस होंगे वो डिपेंड करेंगे किस पे, लेंथ पे। हमने बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर, हमने क्या बोला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, लेंथ के प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट ले लिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ कि जो आर है, जो रेजिस्टेंस जो भी आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के आएगा। ये हमारी बात हो चुकी है डियर स्टूडेंट, वेरी गुड। नाउ प्यारे बच्चों अगर ऐसा है तो मुझे बताएं, जो ये वायर ए बी है, जो वायर ए बी है इसका रेजिस्टेंस पी आपने बोला है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसकी लेंथ एल के, जो बैलेंसिंग लेंथ आपको मिली है, सही है सर नो। अगर ऐसा है तो फिर आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ऑब्वियसली हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम डियर स्टूडेंट लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ L, सो सिमिलरली जो रिमेनिंग लेंथ 100 माइनस एल है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, Q के, तो यहाँ से Q प्रोपोर्शनल 100, ठीक है, 100 माइनस एल। यहाँ से मैंने डिवाइड किया Q को P से, तो Q बाई P इज इक्वल टू 100 माइनस एल डिवाइड बाई एल, ये इक्वेशन मेरे पास में आ चुका है। अब मेरे को थोड़ी देर पहले मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन लिखी थी, आई होप आप लोगों को वो वाली बात पता है। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला जो अननोन रेजिस्टेंस का आपके सामने फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू क्यू बाई पी इंटू आर। यहाँ पे मैं इस जो क्यू बाई पी की वैल्यू है वो रिप्लेस कर दूंगा। जैसे रिप्लेस की मैंने, यहाँ से मेरे को नॉन रेजिस्टेंस मिल गया इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग लेंथ 100 माइनस एल डिवाइड बाई एल इंटू नॉन रेजिस्टेंस। बच्चों क्लियर है क्या आया, एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू नॉन रेजिस्टेंस, एल इज द बैलेंसिंग लेंथ। तो यहाँ तक हम बच्चों सीख चुके हैं और अब हम चलते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए। तो रेडी हैं आप, वेरी गुड।
यस डियर स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा प्यारे बच्चों, देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, रीड कीजिए केयरफुली। ठीक है, रीड। Yes, in a meter bridge with R and S in the gaps, the null यहाँ से मैं पॉइंटर यूज लेता हूँ। ठीक है, the null point is found at 40 centimeter from A। ठीक है, if a resistance of 30 ohm is connected in parallel with S, the null point occurs at 50 centimeter from A। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दे के पढ़िएगा इस चीज को। ठीक है, केस वाइज हम डिस्कस करेंगे। इसमें केस फर्स्ट इन्होंने दे रखा है। ठीक है, आपको बनाने का जरूरत तो होगा नहीं शायद, फिर भी बना देते हैं आपके लिए। ठीक है, ये लीजिएगा, मीटर ब्रिज सिंपल आपके सामने है ये। ओके, तो यहाँ से प्यारे बच्चों ऐसा कुछ है। ठीक है, ये आर है एंड दिस इज द एस है, और ये गैल्वेनोमीटर है यहाँ से, और ये बैलेंसिंग लेंथ जो आपको मिला है डियर स्टूडेंट L1, दैट इज 40 सेंटीमीटर। आपको 40 सेंटीमीटर मिला है। आर एस इन द नल पॉइंट इज फाउंड। ठीक है, तो व्हाट विल यू राइट, आप सिंपल लिखें सर। यहाँ से इसको, जिसका रेजिस्टेंस पी एंड क्यू होता था, तो यहाँ से हम लिखा करते थे सर, P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई S। तो P किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ L1 के, तो यू विल राइट L1, एंड Q किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये कितना लेंथ हो जाएगा, 100 माइनस L1। तो यू विल राइट फ्रॉम यर 100 माइनस L1 एंड R S एज इट इज। सो सॉल्व फ्रॉम यर, इक्वेशन को हम सिंपल कर सकते हैं। यहाँ से L1 कितना देगा, 40, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 40 इज इक्वल टू आर अपॉन एस। यहाँ से कीजिएगा 40 अपॉन 60 आर अपॉन एस, तो यहाँ से रेशियो आ गया 2/3 और आर बाई एस। ओके, तो ये हमने एक इक्वेशन यहाँ पे हमें ऑब्टेन कर लिया है। नाउ केस सेकंड की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। व्हाट इज केस सेकंड सेइंग, null point occurs at 50 centimeter when you connected 30 ओम। जब 30 ओम पैरेलल में जोड़ दो किसके, एस के। किसके कनेक्ट करना है, एस के। सो देखिएगा एस के अब, ओके, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टेक सम मोर स्पेस। ओके, नाउ case second is saying that sir, if you connected, यहाँ पे जो S था उसके पैरेलल में आपने कनेक्ट किया है 50 ओम। आई थिंक यही कनेक्ट किया है। हाँ सर, यही कनेक्ट किया है, 30 ओम कनेक्ट किया है सर। जी भाई, गलत ना करें डियर स्टूडेंट। हाँ जी सर, आपने गलत किया, हमने थोड़ी किया। ये 30 ओम। ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ जो L2 मिल रही है वो कितनी पे मिल रही है, 50 सेंटीमीटर पे। चलो सिंपल हो गया। अब जो भी रेशियो आएगा वो L2 अपॉन 100 माइनस L2, जैसे सिमिलर, इसके सिमिलर बिल्कुल है ना, 100 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R अपॉन, अब यहाँ पे S डैश लिखिएगा क्योंकि ये S है, और इन दोनों का यहाँ पे रिजल्टेंट लिखना पड़ेगा, दैट इज S डैश। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम। तो यू विल राइट हियर 30s डिवाइड बाय 30 प्लस s। सो राइट फ्रॉम हियर फर्दर सॉल्व 50 डिवाइड बाय 50, क्योंकि 100 माइनस 50 करेंगे तो 50 आएगा। यहाँ से आर एस आप लिख सकते हैं 30s अपॉन 30 प्लस s। सो फ्रॉम हियर व्हाट विल यू हैव, ये आ जाएगा आपका डियर स्टूडेंट यहाँ से 30s डिवाइड बाई 30 प्लस s इज इक्वल टू r। ये इक्वेशन यहाँ से मैं बना सकता हूँ 30 अपॉन 30 प्लस s इज इक्वल टू r बाई s। सो डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन आपके पास में आ गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से r बाई s की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, r बाई s की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दें एंड आपको आंसर मिल जाएगा। देखिएगा क्या आता है। यस, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
क्या बोलेंगे आप सर? ये आ जाएगा यहाँ से 30/30 प्लस एस इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 90 60 प्लस 2s, यहाँ से आ जाएगा ये 30 इज इक्वल टू 2s। और s कितना आ गया आपके पास में 15 ओम। अगर s आपके पास में आ गया तो मुझे लगता है कि r निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2/3 ऑफ 15 तो ये हो जाएगा आपका 10 ओम। आई होप क्लियर है बहुत। शाबाश। सो यहाँ से अब हम आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। केस 2 लिए हैं। देखो क्वेश्चन को रीड कर लें केयरफुली, वापस से आप रिज्यूम करके देख लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।